ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਪੰਜਾਬ माँ जी ये बुढ़ी हो गई, ये वाल छा चिट्टे हो गए, ये कीमत घट हो जानी है। दूध 6 किलो भी देवे तां भी। इन्हों कहते हैं पड़ोला, ये गंदम रखने के काम आता है पड़ोला। और ये हमारे पंजाब में हर घर में पहले हुआ करता था, शहरों में भी, लेकिन अब महंगाई गिरानी इतनी है कि हुण आटे का 10 किलो का तोड़ा ही ले आईदा। ठीक ठाक जी। ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ जी बना लो वीडियो दिखा मसला अपना। ये पट्टे कुतरने वाली मशीन है जो जानवर के लिए पट्टे कुतरे जाते हैं। ये एक डेरा है, ये देखें डेरा इस तरह से होता है। और यहाँ पर इन्होंने वो मुर्गियों के लिए छोटे से एक गड़वा भी बना रखा है। ये एक कमरा भी है। आए अंदर देखते अंदर क्या है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों मेरा ख्याल है कि ये लाइट आ गई। ये देखें डेरा है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पड़ोला। ये गंदम रखने के काम आता है पड़ोला। और ये हमारे पंजाब में हर घर में पहले हुआ करता था, शहरों में भी, लेकिन अब महंगाई गिरानी इतनी है कि हुण आटे का 10 किलो का तोड़ा ही ले आईदा। और ये लोग यहाँ सोते हैं। ये देखिए, ये इनके बर्तन पड़े हुए हैं, ये दिखा सकते हैं अगर आप दिखाएं। एक छोटा सा आईना भी इन्होंने रखा होता है बाल बनाने के लिए। देखें, ये आईना भी नज़र आ रहा है। और इस डेरे के बाहर जब हम आते हैं तो ये वाला मंजर नज़र आता है। मोहम्मद नज़ीर साहब, कितने अरसे तो YPG कर रहे हो? जमदे मौसम तो उतार रहे हैं, साढ़े बड़े भी यही करते थे। दोस्तों, इनके बड़ों का और इनका आप तमाम की तरफ से बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पंजाब का हुक्का औखा काम है ये। हम हुक्का पी नहीं सकते। भाजी जरा छेक के खाना किमें छेकी दा तो नहीं कर दिया। वाह जी वाह। भाजी ये कितने डंगर ने? डंगर तकरीबन है 10-11 डंगर है उनके। अच्छा दोस्तों, ये इन्होंने डेरे पर ये जानवर रखे हुए हैं। और चूंकि ये यहाँ रहते हैं तो ये थोड़े से अग्रेसिव भी हैं। इनको जंगली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बड़े गुस्से वाले हैं। ये देखें ना, ये एग्रेशन देखें। और भाजी ये मैंने एक गल दसो, एक डंगर जेड़ा है कितना दुध दिंदा है? ये तकरीबन दुध जेड़ा नहीं सारी 24 है ना माज ते एक टाइम जेड़ा को 5 किलो दिंदा है। अच्छा, ते जेड़ा 5 किलो दिंदा है, ओदी कीमत की हुंदी है? ओदी कीमत तकरीबन होनी है कोई 270। 2,70,000 जी। 70-80 3 कर लो। हां, माशाल्लाह माशाल्लाह। डंगर होंदा है, बुढ़ा होंदा है। हां, उसकी कीमत घट हुई। एक लवा डंगर होना वे खमा जे दा आई खड़ी है, उसकी बहुत करी इंशाअल्लाह 3 लाख तो भी बाहर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ।
ਤੇ ਆ ਮਾਝ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਛਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ कीमत घट हो जानी है। बांधू 6 किलो भी देवे तां भी। ये देखिए यहाँ पर ये चिमटा भी है और ये फूकनी भी है। ये ऐसे जब आग जलाते हैं ना, इसको करते हैं हुक्का, हुक्का भी बनाते हैं चाय बनाने के लिए। और ये देखिए छोटा सा चूल्हा भी है यहाँ। और यहाँ एक और चीज़ है, ये बैठने के लिए देखें, ये एक पटरी भी है यहाँ पर, इस पर ये बैठते हैं और ये तवा, इसके ऊपर रोटी पकाई जाती है। हाय हाय हाय, देखो ए चिलम भी पई है, हुक्के दी चिलम है। और ये बालन, ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से जंगल से या करीबी दरख्तों से चुनकर लाते हैं सूखा हुआ बालन। और ये सारी दीवार बड़ी रिवायती अंदाज की काली हुई है धुएं की वजह से। और यहाँ मैं आपको एक और बात दिखाता हूँ, यहाँ बम्बी भी है और ये इंजन है। यहाँ नीचे इसके कुआं खोदा गया है, ट्यूब एक पाइप डाला गया है जो पानी निकालता है यहाँ से, और फिर ये जब चलता है तो ये खेतों को सैराब करता है। इनके जानवर, यहाँ पर जो गोबर है, इस गोबर से फिर पाथियाँ बनाई जाती हैं। और पीछे देखें गंदम के खेत हैं, सोना उगा हुआ है। और ये है मेरा खूबसूरत हसीन रंगीन पंजाब। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो इन डेरों की का बड़ा अहम रुकन है। जी हाँ, वो है ये कुत्ता, ये देखें ये भाग गया। ये डेरों की हिफाजत के लिए यहाँ पर कुत्ते भी रखे जाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जब अब इस तरफ आए ना, ये पालान, ये गधों के ऊपर भी रखा जा सकता है, ऊँट के ऊपर भी रखा जा सकता है। सिटी ऑफ लायंस, मंडी बहाउद्दीन से। जी हाँ दोस्तों, सांदल बार का ये इलाका है और यही वो इलाका है जहाँ पर राजा पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को शिकस्त दी थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था, गंदम का सीज़न है, सोना उगा हुआ था, जब कटाई हो रही है और ये थ्रेशर यहाँ पर लगा हुआ था। और ये मेरे इस मुल्क के मेहनत कश, इस देश के असल मालिक यहाँ पर गंदम की कटाई कर रहे हैं। दोस्तों ये वो लोग हैं, ये देखिए कितने आराम से गन्ना चुपन डे वेखो नू, मजे लैन डे, गन्ना चुप रहा। चुपी तरह गन्ना किने चुपी था ए इंज, ए वाह वाह बल्ले बल्ले। तो दोस्तों यहाँ मेरे पास मौजूद है मेरे मुल्क के हकीकी मालिक, इस पाकिस्तान के मालिक, जो हमारे लिए गंदम उगाते हैं, कटाई करते हैं, मार्केटों तक पहुँचाते हैं। इसके बाद चावल लगाएंगे, उसके बाद सब्ज़ी लगाएंगे। और ये इनके आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद हज़ारों साल से हमारे लिए, शहरदारों के लिए सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, गंदम उगाते हैं। लेकिन आज तक कभी कोई इनके पास इनका शुक्रिया अदा करने नहीं आया। हज़ारों साल से ये लोग, ये किसान, ये मेहनत कश यही काम कर रहे हैं। आज मैं आया हूँ आप तमाम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। बाजी उराओ बिस्मिल्लाह। की ना है ताड़ा? ज़फर इकबाल जी। ज़फर साहब की करते हो? ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा, तो अज तक कोई शहरदार मेरे वर्गा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ जिन्हें आके शुक्रिया अदा किया है ਤੁਹਾਡਾ? नहीं साल को नहीं आ। लो जी भाजी, मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना वा, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। बहुत नवाजिश ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਖਲੋਇਆ ਜੀ ਜ਼ਰਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਨੱਵਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਮੁਨੱਵਰ ਇਕਬਾਲ। ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗੰਦਮ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 45, 50, 55 ਮਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਦਮ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਦਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? दाना तकरीबन पावी का 1 मन जे जरी 75 हो जाए तो मोड़ बाद पा लो, हाँ 1.5 मन पा लो तो सही रोता हुए तो बोड़ मान 1.5 ਮਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? खेत तकरीबन कोई 50 मन वापस करता है 1.5 ਮਨ ਪਾਇਆ ਤੇ जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ? लगता थक गया काम काम कर सही क्यों नहीं होता काम करिए तो पता नहीं लगता थक गया। ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ हाँ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस हम बाद कोई नहीं मुड़ मुआवजा मिले या ना मिले गुजारा तो करना है। ਅੱਛਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ? चावल आंदे ने ओदे पैसे ने ते कमाद तकरीबन आंदा ओदे ते गो कणक जेड़ी है जे कोई ज़्यादा हुई तो एक को बेच ली थे दे पैसे बन गए। हाँ ये चीज़ें बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपने देखा कि ये भी बता रहे थे कि अगर 1.5 मन गंदम का दाना बोया जाए तो तकरीबन 50-55 मन जो है गंदम आती है। अब आप सोचें कि ज़मीन हम पर कितनी मेहरबान है जो अल्लाह ने बनाई है कि हम बोते हैं 1.5 मन और देती कितना है 50 मन। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इंसानी जो जहन है या सोसाइटी की जो ज़मीन है वो भी इस ज़मीन की तरह होती है। इसमें जितनी मोहब्बतें बोएंगे वो डबल ट्रिपल करके आपको वापस करेगी। और अगर आप इंसानी ज़िंदगी में या माशरती ज़िंदगी की ज़मीन में नफ़रतें बोएंगे तो वो हज़ारों गुना बढ़कर वापस आएंगी। तो मैंने आपको दिखाया गंदम का सीज़न था, सोने की कटाई कैसे होती है और ये लोग कैसे यहाँ पर एंजॉय करते हैं। और देखें फिर से वो दोबारा से चल पड़ा, मैंने बंद करवाया था, उनकी मेहरबानी। और मुझे दीजिए इजाज़त मंडी बाउद्दीन के इलाके से, शेरों के इलाके से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।